चुनाव ही मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, तो इंडी गठबंधन लेफ्ट अलग चुनाव वहां पर लड़ रही है। ऑन अ लाइटर नोट विद्या जी, ऑन अ लाइटर नोट, इस चुनाव में ऐसा ही है कि इंडिया गठबंधन की चित भी मेरी पट भी मेरी, कि अगर टीएमसी जीत जाए बंगाल में तब भी इंडिया गठबंधन के हिसाब से जीते, कांग्रेस जीत जाए तब भी, केरला में सीपीआई जीते, सुप्रिया सत्यम, जो बात कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुलकर नहीं कह पा रहे होंगे, मजबूरी है क्योंकि बोल कैसे सकते हैं, दीदी से वहां लड़ते हुए दिखाई देना है, मतलब पर्दे के पीछे से ये लोग सब साथ में हैं, और भले ही ये असदुद्दीन ओवैसी को कोस ले, हुमायूं कबीर को कोस ले, लेकिन इनको पता है कि इस बार हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर दी है मुस्लिम वोट बैंक में, इसीलिए ये छटपटाहट भी दिखाई दे रही है शायद। सुप्रिया। बिल्कुल विद्या, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि इनकी अकलाहट, इनकी छटपटाहट और इनकी मजबूरी सब दिख रही है, क्योंकि ममता दीदी, क्योंकि मैंने पिछले इलेक्शन में भी देखा था, ममता दीदी जिस सोनार बांग्ला की बात करती थी, माँ मिट्टी और मानुस की बात करती थी, वो सब खतरे में है आज। अगर आप बंगाल की धरती पे आज जाएं तो आप देखेंगे कि क्या बंगाल बदहाल हो चुका है, और इस बदहाली का बस एक ही श्रेय जाता है कि ममता दीदी का जो तुष्टीकरण है और एक विशेष वर्ग के प्रति जो उनका प्यार है वो दिख रहा है हर जगह। आप पूरे बंगाल में आप कहीं भी चले जाइए, आपको शायद देश में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे 5 स्टार के आगे झुग्गियां बसी हो। आप जाइए वहां पे और ओबराय के आगे आपको झुग्गियां मिलेंगी। वो झुग्गियों में कौन है रहने वाले लोग? वो उनका वोट बैंक है। वहां आप कहीं भी जाके कहीं भी झुग्गियां लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। वहां पे बकुलतला से लेके, क्योंकि मैं वहां ग्राउंड पे रही हूँ, मुझे पता है कि वहां क्या क्या होता है। और अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 70% लोग बाहर से आके, मतलब ये जो बंगाली और बांग्लादेशी के बीच में जो एक फाइन लाइन उसको खत्म कर दिया गया। संजय जी आप सुन लीजिए, मैंने बहुत आराम से सुना था, आपकी सारी बातों के बताशे में सुन रही थी। जो चाशनी में घोल घोल के आप कह रहे थे ना, मुझे नहीं पता बंगाल को, नहीं आप सुनिए पहले, आपको सुनने की वो होनी चाहिए। आप बंगाल को आप देखिए ना क्या हालत है। सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ है बंगाल में? सबसे ज्यादा। आप एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दीजिए संजय जी, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जो ममता सरकार ने लगाई हो, जिसको कहते हैं ना डिक्लाइन मोड पे चला गया है। आप बता दीजिए ना मुझे, एक इंडस्ट्री का नाम बताइए संजय जी जो लगाई हो। आप कटमनी, देखिए कटमनी सिंडिकेट भ्रष्टाचार है, भाई भतीजेवाद, अभिषेक एक पुल बनता है उसमें भी आप लोगों का कटमनी होता है। घर से अगर कोई उठ के, अगर कारोबारी पार्टी के बच्चे अगर उठ के आपके टीएमसी के किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं ना, तो आप उनके घर की बहू बेटियों को क्या करते हैं वो भी मुझे पता है। तो बहुत छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का बहुत बुरा हाल है संजय जी। आप सुनिए पहले, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बंगाल की जनता ने भी बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों को झेलने के लिए, आपको झेलने के लिए बहुत बंगाल की जनता ने भी पेशेंस रखा। इस बार साइलेंट वोटर और एक दूसरे को मत बोलिए, संजय जी एक दूसरे को मत बोलिए। सर उंगली उठाइए, मैं आ जाऊंगा। उनकी बातों का जवाब आप देना चाहते हैं, उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा सर। एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। सुप्रिया जल्दी से 30 सेकंड में आप अपना खत्म कीजिए, उसके बाद संजय जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मैं बस इतना ही बताना चाह रही हूँ विद्या जी आपको कि आप बंगाल गए होंगे निश्चित तौर पे, इलेक्शन में अभी भी आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे जो वहां की जमीनी हकीकत है। मैं बिल्कुल मुद्दे की बात कह रही हूँ, वहां का लॉ एंड ऑर्डर। आप जाके वहां देखिए, कोई एक इंडस्ट्री बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में लड़कियों की सबसे ज्यादा किडनैपिंग वहां होती है। आप ये जो माँ माटी और मानुस का जो एक झुंझुना लटकाया था ममता दीदी ने, आज वो कहाँ पे है? हर इंडस्ट्री वहां पे खत्म हो चुका है, गुंडागर्दी का राज चल रहा है। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ममता दीदी वहां कर क्या रही है। ये जो आपने कहा ना सुप्रिया आपने कहा ना कि आप चाहे किसी भी बड़े होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के बाहर आप देखेंगे तो वहां आपको झुग्गियां नजर आएंगी, और आपके कहने का मतलब अगर यह है कि उन झुग्गियों में बांग्लादेशियों को लाकर बसा दिया गया है, तो फिर तो ये दर्द छलकेगा ना। इसमें क्या दिक्कत है कि दर्द कैसे नहीं छलकेगा? जो लोग वोट अभी दे रहे थे अगर उनका नाम कट गया तो दर्द तो छलकना जायज है। संजय शर्मा, लेकिन आप जवाब देना चाह रहे थे सुप्रिया को, बोलिए। देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि ये आप भी उनके ताल में लाकर कोई नैरेटिव सेट करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इन्हें पता नहीं है, ये उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बंगाल के लोग तो छोड़िए, काफी संख्या में उद्योग धंधे लगाए हैं। इनके बिहार में इनका राज है 20 साल से।
हमारा ये जो उत्तर बंगाल है, बिहार के बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति, अभी संजय शर्मा, बिहार के बहुत से प्रबुद्ध व्यवसायी हमारे उत्तर बंगाल में आकर व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं। भाजपा के नेता जब उत्तर बंगाल दौरे पर आते हैं, उनके यहाँ चाय नाश्ते के लिए जाते हैं और उनको कहते हैं चलो वापस आप बिहार में चलो इंडस्ट्री लगाओ, वो हाथ जोड़ के ना कर देते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो सुविधा है, हम जाने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में हम कल्पना नहीं कर सकते। सेम चीज है आसाम से, इनको पता नहीं है। अभी जब चुनाव में ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इनके अपने पार्टी के 11 जिला कार्यालयों को इनके ही लोगों ने तोड़ दिया। अब ये उसके बाद वोट के बाद जब चुनाव में हार जाएंगे, उन वीडियो का उपयोग करेंगे वोट के बाद की हिंसा के लिए। ये ऐसे लोग हैं, इनको पता ही नहीं है, ओबराय ब्रांड के बाहर ये जो झुग्गी की बात कर रहे हैं, कितना पुराना है वो सिस्टम। ये लोग एक आइडिया करके रोज घर में बैठ के पॉइंट लिख लेते हैं कि हमें झूठ बोलना है और झूठ की मार्केटिंग करनी है। इनको शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बंगाल की बात है, अच्छा होता है, सबसे ज्यादा धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटी पश्चिम बंगाल में होती है, कोलकाता शहर में होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर तरह से समृद्ध राज्य अगर आप देखें तो बंगाल है। बंगाल में सब कुछ है, समंदर भी है, नदियां भी हैं, पहाड़ भी है और समतल मैदान भी है, सब कुछ है। लेकिन एक दिक्कत वहां जो सबसे बड़ी रही, आपने मुझे कहा कि मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूं। संजय जी, क्या यह बात गलत है, क्या ये आंकड़े गलत है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए सबसे ज्यादा लोग इस वक्त बसे हुए हैं? क्या ये बात गलत है? ये तो बसे हुए थे उसी समय 1971 के बाद, वार के बाद काफी शरणार्थी आए थे, उन्हें बसाया गया था। हाल के दिनों में कोई आया हो, भारतीय जनता पार्टी बता दे। हाल के दिनों में यदि केंद्र सरकार ने किसी को टच किया हो, किसी को पहचाना हो, बोलिए प्रियंका जी जल्दी से। मैम मनमोहन सिंह के समय में 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में समय में इनकी कई पार्टी ऑफिस से रास्तों पर इतने सारे वोटर कार्ड, नकली आधार कार्ड सब पकड़े गए हैं। वो सब किसको बना करके दे रहे थे? ये जो लोग 71 से आए हैं उनको तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड आज बनाने की दरकार नहीं पड़ेगी। आपने इनसे इंडस्ट्री पूछा, एक नाम नहीं बता पाए, एक सिंगल इंडस्ट्री का नाम नहीं बता पाए। लेकिन हर साल करोड़ों रुपया खर्चा करके मेला लगाती है ममता बनर्जी कि बंगाल का डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पर इतने लोग आएंगे। आज तक 1 रुपया नहीं लगा। उसके बाद किस मुंह से ये झूठ बोल रहे हैं कि बिहार से लोग यहाँ आए हैं? अरे यहाँ पर हजारों की तादाद में इंडस्ट्रीज उठ करके राजस्थान, बिहार, इन सब जगहों पर जा चुकी है, जिसका पूरा आंकड़ा है। एक भी इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में नहीं है। खाली एक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गोइंका साहब की थी, वो लोग भी पश्चिम बंगाल छोड़ करके बाहर रहने लग गए हैं। यहाँ पर